हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए रिएक्शन में हमारे पास में एक रिएक्शन है A प्लस बी इज फॉर्म टू C स्टार्टिंग विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B इन इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन वर डिटरमाइंड ग्राफिकली इन 4 एक्सपेरिमेंट। देखिएगा हमारे पास में ये 4 एक्सपेरिमेंट है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B गिवन है एंड देन रेट गिवन है। इस कंसंट्रेशन पर ये रेट हमें गिवन है। हमें आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है? रेट लॉ आइडेंटिफाई करना है, या ये कह सकते हैं ऑर्डर भी आइडेंटिफाई करना है। अगर रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ क्या होगा? जनरल रेट लॉ लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, यही तो होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, और x और y आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है, ऑर्डर होता है। यानी कि यहाँ पर x और y यानी ऑर्डर को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रेट एक्सप्रेशन हमने बना लिया। देखिए हमारे पास 4 इक्वेशन है, तो एक काम करते हैं, सभी की इक्वेशन बना लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? देखिएगा मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ होगा 10 टू, फर्स्ट के लिए बना दे रहा हूँ, 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू के। यहाँ पर होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 की पावर एक्स, और ये होगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 की पावर वाई। ये इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट अगर ले लेते हैं 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू के, यहाँ ले लिया, यहाँ हो गया 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 की पावर वाई। यहाँ पर x, यहाँ y। देखिए इन दोनों से पहले एक चीज देख लेते हैं, इन दोनों से एक चीज देख लेते हैं। ये दोनों हमारे पास में कैसे हैं? सेम है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये दोनों सेम है। तो एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर सकते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे होंगे आप। ये के कैंसिल आउट होगा, 10 टू पावर माइनस 3 10 टू पावर माइनस 3 कैंसिल आउट होगा, तो 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1/2 की पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 की पावर x। क्लियर? तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट तो हमारे पास में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई x की। अब नेक्स्ट y की वैल्यूज देखते हैं। y की वैल्यूज में हम एक काम कर लेते हैं, एक चीज देख लेते हैं, क्या वहां पर दो y कहीं पर सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सॉरी, दो x सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? दो x देख लेते हैं कहीं सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दो x सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ, ये देखो यहाँ पर हो रहे हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 ले लूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 ले लूँ, तो देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 है, तो इक्वेशन 4 में लिख रहा हूँ आपके सामने। यहाँ कितना है? 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ठीक है, या के आगे आ गया 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 की पावर x आ जाएगा, और 10 टू पावर माइनस 1 की पावर यहाँ कितना आ गया? y आ गया। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को टैली करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को टैली करते हैं। यानी कि कौन सी इक्वेशन देख रहे हो आप? ये वाली इक्वेशन देख रहे हो, यानी कि सेकेंड इक्वेशन और जो अभी अपन ने लेटेस्ट इक्वेशन बनाई, इन दोनों को टैली करते हैं। तो इन दोनों को टैली करते हैं तो कैसे करते हैं? दिस डिवाइड बाय दिस कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट होगा, के कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा हो, के कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 की पावर वाई, और 10 टू पावर माइनस 1। तो यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो यहाँ कितना? 4/8, 4/8 यानी कि 1/2, बाकी तो यहाँ पर कट जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ होगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 10 टू पावर, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 1 की पावर कितना आ जाएगा आपके पास में? ये आपके पास में आ जाएगा y। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास में आ गई है। यहाँ पर कितना आ गया? y। अब देखो इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 5/10। तो इस कंडीशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी 4/8, 1/2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास में, ये इसको नीचे ले आओ चाहे इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि +1 यानी 5/10 यानी 1/2 की पावर यहाँ पर y आ जाएगा। तो ये कितना है? 1/2 है, तो y की वैल्यूज यहाँ पर कितनी आ गई? 1। ठीक है, तो अब आप देखो x की वैल्यूज 2 और y की वैल्यूज 1, ये चीज हमारे पास में आनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? देखिए सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, r इज इक्वल टू के a की पावर 2 b की पावर 1, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यूज 1। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी टैकल कर सकते हैं। एक तो एक तरीका ये था, एक तरीका ये था, एक काम कर लेते हैं, कंसंट्रेशन जो ए है ना, उस कंसंट्रेशन की दो सेम वैल्यूज को देख लेते हैं। दो सेम वैल्यूज, देखो एक वैल्यूज ये सेम है और एक वैल्यूज ये सेम है।
अगर इन दोनों की सेम वैल्यूज को देख ले तो इसी जगह पर y की वैल्यूज को देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो y की वैल्यूज को देखो, यहाँ से यहाँ पर देखो तो ये देखो 5 इंटू 10⁻⁻2 से 10⁻⁻1 हो रहा है। इसका मतलब कितना हो रहा है, अगर हम देखा जाए यहाँ पर तो ये कांस्टेंट हो गया। ये देखो 5 इंटू 10⁻⁻2 से 10⁻⁻1 जा रहा है, तो इसका मतलब ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है ना, ये डबल हो रहा है और ये डबल हो रहा है। तो यहाँ पर देखो इसके रेट में क्या चेंज हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है। क्लियर है, तो ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है। तो डबल जब किसी का कंसंट्रेशन करते हैं, रेट डबल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। ऐसे चेक कर लिया। नेक्स्ट सेम प्रोसेस, ये हमने किसके लिए ए को कांस्टेंट किया था, अब बी को कांस्टेंट कर लो। तो मान लेते हैं ये दो वैल्यूज ले लेते हैं अपन, चलो ये दो वैल्यू ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बी कांस्टेंट है, इस जगह पर देखो ए का क्या है, वेरिएशन हो रहा है। ए क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ए यहाँ पर डबल हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है, ये 4 टाइम्स हो रहा है। देखो 4 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये डबल हो रहा है, ये 4 टाइम्स हो रहा है। तो डबल हो रहा है तो 4 टाइम्स कब होगा, जब पावर कितनी हो जाएगी उसकी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये भी तरीका है और ये भी तरीका है। तो 2 and 1 यानी कि इसका मतलब है इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।